नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विथ सीजीएम में। आज हम बात करने जा रहे हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ में क्यों करें निवेश, क्यों उसके अंदर हम इन्वेस्ट करें, उसकी आज हम बात करेंगे। और साथ में हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेंगे कि जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे पीपीएफ में हम इन्वेस्ट करें ताकि हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट के अंदर बेनिफिट हो। तो आइए देखते हैं पीपीएफ क्या है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो अब बात करेंगे हम पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ एक गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट देने की गारंटी देती है। तो इसके सबसे बड़े तीन बेनिफिट जो है ट्रिपल ई, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, क्या है ये, जिसकी आज बात करेंगे। सबसे पहले ई मीन्स इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका सेक्शन 80C के अंदर टैक्स फ्री है। मीन्स आप 1.5 लाख रुपए का 80C के अंदर टैक्स में बचत कर सकते हैं। दूसरा, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है। और तीसरा, पीपीएफ की मैच्योरिटी पर जो अमाउंट आपको मिलेगी, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको मिलेगी वो भी टैक्स फ्री है। मीन्स यहाँ पर आपको तीनों एग्जेम्पशन मिल रहा है जिससे आपको पीपीएफ के अंदर मैक्सिमम बचत मिल पाएगी। तो अब देखते हैं पीपीएफ अकाउंट ओपन कहाँ पर होते हैं। पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या उसकी एसोसिएट्स ब्रांच में जाके, या फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक में। और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है जहां पर आप जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपका कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट है तो आप वहां पर जाके एक बार इंक्वायरी ज़रूर करें कि वहां पर पीपीएफ अकाउंट ओपन हो रहे हैं या नहीं। तो जब पीपीएफ की बात चली है, इन्वेस्टमेंट की बात चली है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.1% कोई भी बैंक एफडी के सामने बहुत ज़्यादा है। आज के दिनों में ऑलमोस्ट सभी बैंक एफडी के ऊपर 5 से लेकर 5.5% के बीच में इंटरेस्ट दे रही है, जबकि आप पीपीएफ के अंदर 7.1% तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं। साथ ही में बैंक एफडी का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, जबकि यहाँ पर 7.1% वो भी टैक्स फ्री है। बट इसके अंदर गवर्नमेंट हर क्वार्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिव्यू करती है और क्वार्टर के एंड में क्या नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम सबको बताती है। अब हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी अमाउंट आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हर साल आप पीपीएफ के अंदर 500 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये पूरा इन्वेस्टमेंट जैसे ही मैंने अभी बताया 80C के अंदर टैक्स फ्री रहता है। इन केस आप 20% टैक्स स्लैब में है तो आपको इसके अंदर 30,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप 30% स्लैब में हैं तो अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 45,000 45,000 तक का टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। अब दोस्तों, जो मेन बात है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट के अंदर बेनिफिट मिले, तो ये हमारा सुझाव है कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट होल्डर है या फिर अगर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसको कोई भी मंथ की 1 से 5 तारीख के बीच में इन्वेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट का इसको बेनिफिट मिले। लेकिन अगर आप अप्रैल मंथ की 1 से 5 तारीख के बीच में इन्वेस्ट करते हो तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका हम एग्जाम्पल के साथ भी ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, ये कितने साल का रहता है, एक बार आपने अकाउंट खुलवा लिया तो पीपीएफ कितने साल तक रखना पड़ता है, तो उसकी बात करते हैं कि आप 15 साल का पीपीएफ अकाउंट रहता है। 15 साल के बाद आप इसकी फुल अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप विड्रॉल ना करना चाहिए तो इसको 5-5 साल के ब्लॉक के अंदर कंटिन्यू भी रख सकते हैं। काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मैं 15 साल तक अगर ना रख पाया तो बिल्कुल
आप चाहे तो इसको प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कि ये पैसों की आपको रिक्वायरमेंट क्या है। इन केस आपको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, तो आप उस कंडीशन में इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन का मैटर है, तब जाके आप इसको प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। या फिर अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो रहा है, मीन्स आप एनआरआई में आ रहे हैं, तो आप इसको प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं। बट प्रीमेच्योर क्लोजर कब होगा? तो प्रीमेच्योर क्लोजर होगा आपके पीपीएफ अकाउंट ओपन होने के 5 साल बाद। और जब आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाने जाओगे, तब आपको जो भी एप्लीकेबल रेट रहेगा उससे 1% कम इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स आपको पेनल्टी के दौर पर 1% पे करना रहेगा। अगर अभी आप कहीं पर भी पीपीएफ अकाउंट क्लोज करने जा रहे हैं, तो अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, तो आपको 6.1% के हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल कि जिससे आपको पता लगेगा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट ईयर के शुरुआत में मीन्स अप्रैल मंथ से ही करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट मिड ऑफ द ईयर करूँ या फिर लमसम अमाउंट में करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आइए ये भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक लाइव एग्जाम्पल की। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला मिस्टर एक्स, जो कि हर साल अप्रैल मंथ में ही एक साथ अपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि अगर कोई बंदा लमसम अमाउंट के अंदर अपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो दोनों में इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स का। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर एक्स ने पहले साल अप्रैल मंथ में एक साथ 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंटिन्यू 7.1% मान के चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टर एक्स को पहले साल 10,650 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर मिले, जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की थी 1.5 लाख रुपए उसके सामने। तो उसकी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिली है 1,60,650 रुपये। अब यही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगी दूसरे साल में, तो आप देख सकते हैं पिछले साल की अमाउंट 1,60,650, और फिर से मिस्टर एक्स यही अप्रैल मंथ में ही 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही अमाउंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंटरेस्ट के तौर पर जो पहले 887 रुपीज थी, ये बढ़कर 1,838 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि 1,60,650 प्रीवियस ईयर के प्लस इस साल के 1.5 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इसकी अमाउंट हो जाएगी 22,056 रुपये, और टोटल अमाउंट रहेगी 3,32,706 रुपीज। यही हम अगर कंटिन्यू रखते हैं तो तीसरे साल भी यही रिपीट करेंगे कि अप्रैल मंथ में मिस्टर एक्स ने फिर से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो एट द एंड ऑफ 3 ईयर उसके पास हो जाएंगे 5,16,978 रुपीज, और जो उसको इंटरेस्ट मिला हुआ है फॉर द थर्ड ईयर इज 34,272 रुपीज। मीन्स इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ रही है और प्रीवियस ईयर अमाउंट भी बढ़ रही है। तो यही चीज अगर मिस्टर एक्स पूरे 15 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं मिस्टर एक्स का ही, कि जो उसने हर साल अप्रैल मंथ में ही 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 22,50,000 रुपीज, और उसके सामने उसकी जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगी दैट इज 40,68,209 रुपीज। यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी हर साल का देख सकते हैं कि स्लोली स्लोली इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और पिछले कुछ सालों में जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 1.5 लाख रुपए जो वो इन्वेस्ट करे, उसके सामने कहीं ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने प्रिंसिपल अमाउंट के 2,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, जबकि उसके सामने उसको 40,68,000 मिले। मीन्स उसका इंटरेस्ट रहा है 18,80,000 रुपीज, और वो सब कुछ उसका है टैक्स फ्री दोस्तों। तो यही है बेनिफिट पीपीएफ का। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मिस्टर वाई की।
मिस्टर वाई भी मिस्टर एक्स की तरह ही हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पूरे साल थ्रू कुछ पार्ट वो इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो उसने अकाउंट ओपन करवाया अप्रैल मंथ में 25,000 रुपीज से, बट बाद में उसने जुलाई में जाके और एडिशनल 35,000 रुपीज डाले। दिसंबर में फिर से उसने 35,000 रुपीज डाले और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 55,000 रुपीज उसने मार्च में डाल दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने भी 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बट कुछ पार्ट में जाके इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पर आपको पता रहेगा कि उसको इंटरेस्ट के दौर पर 4,792 रुपीज मिले और उसकी टोटल अमाउंट रही 1,54,793 रुपीज। यहाँ पर भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.1% पर ही रखा हुआ है। अब यह अमाउंट 1,54,793 नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रहेगी और फिर से मिस्टर वाई अगेन यही रिपीट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी वो 1,50,000 रुपीज कुछ पार्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिस्टर वाई ने सेकंड ईयर में भी 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बट उसने अगेन कुछ पार्ट में किए। तो यहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिला है 16,906 रुपीज और उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट हुई है 3,21,699 रुपीज। ये चीज मिस्टर वाई अगेन कंटिन्यू रख रहे हैं तीसरे साल भी, चौथे साल भी और अप टू 15 ईयर। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज है कि यहाँ पर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना कंपलसरी नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि आप 500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो, ये हमने मैक्सिमम अमाउंट दिखाई है। ये आप चाहो तो कुछ ईयर में आप कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट ले रहा हूँ ताकि हम अपने चेक कर पाए कि अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें और एक साथ अमाउंट इन्वेस्ट करें अप्रैल मंथ में तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा पूरा चार्ट 15 साल के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कुछ मंथ में किया हुआ है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ 15 ईयर मिस्टर वाई ने हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, हर मंथ की 1 से 5 तारीख के बीच में ही इन्वेस्ट किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को 7.1% मिला था, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस्टर वाई को भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो है 39,27,000 और उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किए है वो मिस्टर एक्स की तरह ही है 22,50,000 और इसको इंटरेस्ट मिला हुआ है 16,77,000। ये तीनों चीजें मिस्टर वाई को भी टैक्स फ्री मिली है। मीन्स जो भी आप रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। जो अमाउंट आपको मिल रही है वो भी टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर आपको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं, एक अंडर सेक्शन 80C के अंदर मिल रहा है, बट डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि अगर आप अप्रैल में इन्वेस्ट करते हैं पूरे 1.5 लाख रुपए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा कि मिस्टर एक्स को 18 लाख रुपीज मिले, जबकि मिस्टर वाई को यहाँ पर 16,77,000 रुपीज मिले। तो दोस्तों ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके हमारे चैनल में बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल लेट्स लर्न विद सीजीएम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।